का दूध इन्होंने हमसे ज्यादा पिया है। एक संग जन्मे सब भाई, और ये स्वयं अपनी माता के दो भाई, दो पुत्र हैं, लक्ष्मण और दूसरा शत्रुघ्न। तो आधा मिला पूरा मिला नहीं, दूध की बात करते हैं। अरे हाँ, मैया का तो पूरा मिला ही है, और उसके बाद गैया का आपसे ज्यादा मिला है। काम नहीं होगा, जितना चाहे उतना भी कोई कमी नहीं है। तो तुम हमारी बराबरी न करो बेटे, हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं तो देखो दशरथ के नंदन पलझी हो दुख नंदन माही, ये शत्रुघ्न के नंदन के यह पान बड़े बंका है। राम के समेत आज परिहो ना दिखाई मोही, मिथिला में हुई है जो समर अति भयंकर है। ये साय साय चौधा चलेगी, 49 पवन ये दम दबाए दम बाजेगो, दामिनी को जब डंका है याते समझाओ, भाग जाओ चुपचाप लखन, नहीं तो युद्ध करो हुई के निरशंका है। भैया एक, भैया दुई, हम अकेले कितने भाई हैं? हमारा मूल्यांकन आप लोग विनोद में भी लीजिए, इनकी बात गंभीरता से नहीं, हमारी विनोदन रही। ये 5 भाई हैं। 5 हैं? हाँ। अरे मैं मालूम नहीं, 5 हैं। 5 भाई हैं। भैया 1, भैया 5, लेकिन एक क्षण ना, बस हमने क्या पूछा है, हम ज्यादा भागो नहीं, उतने विनोद ले हमारा। भाई मैया 1, भैया 5, यहाँ मैया 1, भैया 2, कितना कितना इधर बस कटवाने में आधा आधा इधर। लेकिन अरे बेटा ये क्रमशः है, हमें एक संग में है, खाने में क्रमशः हमें और एक संग में अंतर है। सुनो, अरे आपको रुको विजयकांत जी, हम जान रहे हैं कि बैसाखी चाहे जितनी लगाओ, लेकिन हमारा विनोद है, सब कुछ कर देगा। ध्यान रखो, मैया 1, भैया 5, 5वां भाग, और जब इधर मैया 1, भैया 2, आधा आधा। अब किसको ज्यादा मिलेगा, किससे से ज्यादा है? इसलिए बड़ा बड़ा वीरता तुम बखाने ना बार बार, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जो ये बाना बनाया वीरपाल ब्रह्मचारी का, बारन सुपाठ विपाठ नहीं पाओगे। हम बालक तुम बाबा विरोध के बचा रखो बार बार, नहीं बालक सो बुहार पैर बेमौत मारे जाओगे। कह रहा है कि 5 है तो बोले हिस्से कर लो। अब ऊर्जा दिखाई, अरे ठहर जाओ, ऊर्जा तुम्हारी। भाई हम 5 भाई हैं, लेकिन क्रमशः जन्म हुआ एक एक करके, और इनके ये एक संग जन्मे सब भाई, इनके तो भाई एक साथ हुए। तो तुम्हारे बंटवारा है और हमने पूरा दिया अकेले। हाँ, भाई सबसे छोटे हैं और सबसे छोटा पुत्र सबसे ज्यादा पीता है, अधिक दिनों तक पीता है, और इसीलिए माँ का स्नेह भी छोटे पुत्र से सबसे अधिक होता है। ये लोग जानते हैं तुम्हारा विनोद सब बेकार है बेटे, आप विनोद नहीं कर सकते हो, इसके फिर तुम्हारे पास कुछ है नहीं। हाँ, अब कहते हो कि बाहर करो, देखो बाहर कैसे थोड़े करता हूँ, ये छोटा है करो में एक वर्ष तब फट हीरो का कलेजा काट खाता है, रक्त प्यास हो जाए तो हुआ और सुनांगर में ऐसे पीछे रहते हैं। समांगर में छतरियों के सिरे रह जाता है, अपनी भेदाई काट फटावे रखा लाल, ये लाशों के खड़े लगाता है। आगे बता दूंगा पहाड़ों को पहाड़ों से, ये धरा फंस जाएगी, वो गगन फट जाएगा। ये प्रथा ये थर्राती है, जब मैं क्रोध करता हूं तो सिंधु के उछालों में घोर शोर होता है। बड़े बड़े वीर समुदाय मन समझ असरदार काल को बिलोक गाल आंसुओं से धोता है। आते समझाओ मान जा, चुप बयान पान शान सारी धूल में मिला। ये कैसा सुनाएगा, ऐसे छत्ती पीछे हटते हैं, बढ़ता हो ये गर्दन झूठेगा, है ये कैसा सुनाएगा, खटखट खटखट होगा खमंडल, ये धड़ धड़न धड़ पर्दा धाकर धसाएगा, तो टूट के टूटेगा स्वर में, ये फटेगा फरीद फड़ प्रलय मचाएगा। ये कर दिया कुठार का प्रहार जो मैंने, तो सारी सौर शक्ति का दीवाना फटाएगा। कमान जब कसता हूँ कान तक, तो कपट कुचालियों के कुचक्र कांतहीन हो जाते, खुशी खप जाती तो खदेड़ता, तो खास खास खासों के खलिहान लग जाते। गरजता जाकर जब गली गली गांव गांव, तो गायक गुनी गीत गाने में गलाते, तब गहरी गहरी घोड़ी घोड़ी खहराता घमंडियों के बीच।
तो घमंडी घबराकर घरों में घुस जाते हैं। ये भाग्यशाली के क्रोध की ज्वाला आज फेंकेगी, प्राण बचाएगा, टूटेगा बड़ी काल, ये फूटेगा, मंडल सारा विश्व ये फैलाएगा, छाड़ करूंगा इस तुझल मानवता को, देखूंगा आज सिंधोही बचकर कहाँ जाएगा। आप करें सिंधोही कहाँ बचकर के जाएंगे? ये मेरे जीवन दर्शन को समझो क्या है। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं दो टुकड़ों पर, ईमान बेच दूं दो टुकड़ों पर, या अपने बस की बात नहीं, कंटका किरण पथ मिले मिली, ना जाने कितनी सरिताएं शर उपवन, मरुस्थल अरु मरुद्यान, उपवन मरुस्थल अरु मरुद्यान, वो मिलते रहे सदा निर्झर, पर मैं चलता रहा आवाज निरंतर, रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, मैं भाग गुलाब हूँ जो कि शराब और इन कांटों में खिलता है, स्वयं उठाता कष्ट नगर, जग के उर में वो हंसता है, मुझे मुझे मात देने वाला, मुझे बड़ा भाव देने वाला, अरे बना भी आकार नहीं, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन ये जीवन मेरा दास रहा, जीवन मेरा दास रहा, पर मैं जीवन का दास नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, या अपने बस की बात नहीं। शरीर मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, भैरव का हूँ महोचार, अपने अंतस की ज्वाला से करने को सबका धुआंधार, मैं अपने क्रोधानल के द्वारा अंबर में आग लगा दूंगा, जल उठे सभी जल थल चेतन, जले तो समय क्या विस्मय, क्रोधी अंग क्रोधी रग रग, क्रोधी शरीर मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भय दाता, बलिदान लिए आया भूपल, पै पी कर सब जीते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर, कंठ का खीर पथ पर मैं चलता चलता हूँ तो क्या विस्मय, क्रोधी अंग क्रोधी रग रग, क्रोधी शरीर मेरा परिचय, कर्मवीर हूँ, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, ये ज्वालामुखी शैल से निकली, ज्वालामुखी शैल से निकले, और अंगारों का पान किए, फंकारों से फटते बाहर, चट्टान चूर करने वाले अरिदल के पैर फसक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले, मुनिलाल सुमित्रा का कुमार, और ललकार रहा धन बाण लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, धन पर फिर पांव चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है, समझो 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 मुनिवर मत चिनगारी, समझो मुनिवर मत चिनगारी, हाथों में दंड कसान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, हम वीरों का बाना विकराल, है वंश में था बरबर अर्जुन, इखलाता था मदमाता था, ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल, इस मंडल पीड़ा पाता था, तब उसकी सहस्त्र भुजाओं पर ये चमचम चमका मेरा कुठार, ये चमचम चमका मेरा कुठार, फिर ये मध्य मेदनी रौंद रौंद निक्षत्र करी की सवार, मिट गए सब है बंसी, मिट गए छत्ती वीर लाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, भानुवंश का तेज प्रबल, मैं भानुवंश मैं भानुवंश का तेज प्रबल, मैं भानुवंश का तेज प्रबल, मेरे अरुणोदय का प्रकाश
पाषंड कमल विकसित होते मेरे प्रताप काले संबल अरे मूर्छित निंद हर्षित होते यह लोग जागृत हो उठता यह लोग जागृत हो उठता भग जाता निशिका अंधकार और मुखरित हो उठती आशाएं प्राणी मुक्तित होते अपार लख करके मेरी प्रकृति पंख धीमे मुस्काता मंद अनल मैं भानुवंश का तेज प्रबल मैं अहंकार मद का तोषक और मानी तम को दलने वाला झंझावारी तूफानों से अपनी गति ले चलने वाला मैं काल नियंता जग पोषक और जागरण शक्ति भरने वाला आतंकी क्रूर दम्भियों का क्षण में मर्दन करने वाला धारण करता जब उग्र रूप तो ये भय खाता है विश्व सकल में भानुवंश का तेज प्रबल में भानुवंश का तेज प्रबल मैंने अपने जीवन में तप को ही अपना धर्म माना साधना लीन था कर्मनिष्ठ जन जीवन से था अनजाना तब कुछ क्षत्रिय राजा थे मदोन्मत्त जो विषया सुख में भूले थे सुना सुंदरी के अनुगामी वो झूठे मद में भूले थे कोई ऋषियों की कुटिया में खाना पी कर जाते थे और ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे उन क्षत्रिय पुत्रों ने मम मैया का वही धब्बे बनाया जीवन था अत्याचारों की पराकाष्ठा का साक्षात प्रदर्शन था तब मम मैया ने निज तपबल से वक्षस्थल पर करके प्रहार राम राम कह चीखे उठी मैंने देखा वो अनाचार तब भड़क उठे आधान बाहु धारण करके करवे कुठार और फिर ये मर्द मेदनी रौंद रौंद निछत्र गई 21 बार आपने 21 बार क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया परिणाम क्या आया तुमने तुमने तो रक्त बहाया है तुम जन पीड़ा को क्या जानो उन दुखितों का क्रंदन अरे सुनने वाले शहनाई के स्वर पहचानो जब शालाए यज्ञ मुनीश्वरों की विध्वंस कराई जाती थी काटो 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 चलते थे और झूम झूम होलियां जलाई जाती थी लगे गए अस्थियों के पहाड़ सब छूट गया अर्ज बंदन हाथों में लेकर और धनुष बाण धाए रघुकुल के ये नंदन ये वही वंश है मेरे महामुने जिसने सुबाहु को मारा है पड़ गए चरण एक पत्थर पर उस पत्थर को भी तारा है पर तुमने
की तो बमन उल्टी की, बमन में समुद्र बाहर आया तो समुद्र का जल खारा हो गया। तो ऐसा ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों की शक्ति है। जिस कुल में करमाल काल, एक हाथ में अगर माला है करमाल और दूसरे में काल, ऐसा तो दूसरा महात्मा नहीं मिलेगा। जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते हैं, जिसके भय से शशिशूर पर हम सहते हैं, जिसने सगर सुखों को क्षण में भस्म किया है, जिसने जल निधि का भी आचमन किया है, जिसने हरि के वक्षस्थल पर शरण प्रहार किया है, ये वही विप्रकुल है लक्ष्मण, जिसमें मैंने अवतार लिया है। आप कहते राजा सगर के 60,000 और कपिल जी ने एक चुलवा फूंका था। आप हमें क्या साहित्य ढूंढते हो? केवल प्रवृत्ति की दृष्टि में नवती को जला दिया था, केवल नेत्र खोले थे, नेत्र, चुलवा नहीं फूंका था, चुलवा फूंका था। ये क्या बोलते हैं, शब्द भी इनका समझ में, चुलवा फूंका था, केवल नेत्र खोले थे। जिस समय राजा सगर के 60,000 पहुंचे और कहा पकड़ो पकड़ो, ये चोर है चोर, यज्ञ के घोड़े को इसने बांधा है, तो महाराज कपिल ने केवल नेत्र खोले थे, चिलवा नहीं फूंका था। इतना अतिरिक्त न कहो जिससे लोगों में अफवाह चला जाए। इसलिए बाबा है, हम लोग तो राजा के राजमहल में रहकर के राज्य का सुख भोग सकते थे। लड़ाइयां अपनी नहीं लड़ रहा हूं, केवल आप लोगों की मर्यादाओं की लड़ाइयां लड़ रहा हूं। क्या आवश्यकता थी? घर में रहते राज्य का सुख भोगते, लेकिन नहीं। मैंने देखा कि राजमहल से निकल करके जिस समय लोगों ने जब मार्ग भी अवरुद्ध कर दिए थे, मार्गों को अपनी बपौती लोग समझ गए थे, अतिक्रमण कर रहे थे मार्गों पर भी। ये माना मार्ग है, कोई नहीं निकलेगा इसके आगे, कोई नहीं बढ़ेगा, यहां से निकल जाओ। अरे हमारे पूर्वज जिन मार्गों को बना गए हैं, अगर उसके बगल में कोई नया मार्ग नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने मार्ग बंद तो न करें। ये राजमार्ग है, ये नींव हमारे पुरखा लोग रख गए हैं, अगर इसके बगल में कोई दूसरी नींव नहीं रख सकते तो कम से कम इस नींव को हटाने का तो प्रयास न करें। अरे ध्यान रखो, मारने के पहले भी सोचो, अगर मार्ग बना नहीं सकते हो, अगर कोई दूसरा जीवित नहीं कर सकते हो, सजा नहीं सकते हो, मारो भी नहीं, अधिकार नहीं। अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीव हत्या करना भी अपराध है। हम लोग तो निकले, लेकिन देखा क्या, मैं चला पंथ पर, बड़े अवरुद्ध थे मार्ग अत्याचारियों से, निकले, निपटाया। जब से घर से चले तब से निपटाते चले आ रहे हैं। कुछ मार्ग और रोधी थे, उन्हें निपटाया। आगे आए यज्ञ के बाधक महात्मा जी के थे, उनको निपटाया। यहाँ वीरों की मर्यादा का रक्षक एक धनुष बना था बाधक, उसको निपटवाया। अब ये बाधक बने 3-5 ये भी करेंगे तो इनको भी जैसे निपटा देंगे। लोग तो करें इसलिए मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे, मैं निकल जब पाप फूल खिलने लगे, पाँचनौती चरण थे मचले नहीं, मार्ग भी लख मुझे वो सिमटने लगे। मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, सूर्य तब से चला, गति बदलती नहीं, पाँव बदले नहीं, मैं पथिकवान जी पथ जिसे खा गया, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं। नाचता था महाकाल विकराल बन, और नष्ट संस्कृति हुई थी पदाघात से। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे, मैं निकल जब पड़ा, फूल खिलने लगे। मैं चला पंथ पर, चंद्र की
16 कला और उसके न चलने दिए को कला। अब लगा लो मुनि चाहे जितनी कला, आज चलने न दूंगा मैं को, आज चलने न दूंगा मैं को कला। शक्ति को जब समेटे चलाए लखन, देख करके लहू लाल बहने लगे। मैं चला चला पंथ पर शूल थे तब पीछे, और मैं निकल अब पड़ा फूल। लक्ष्मण और हमारे इस सब का मूल्यांकन करने के लिए समाज बैठी हुई है, परंतु श्रोतागण है। हाँ लक्ष्मण, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे लक्ष्मण छोटे छोटे शब्दों को पकड़ता है। जहां पर वेद चर्चा और संवाद का विषय है वहां पर कुछ शब्द पकड़ो, लेकिन कभी कभी लोक रंजन मनोविनोद के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग। लोकोक्तियां कोई वेद में नहीं लिखी, न ही शास्त्रों में वर्णित है। लोगों की उक्ति में माने सामान्य शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कुछ लोग इसी में अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं। तो चलो ये तुम्हारा अपना स्वांता सुखाय का विषय है, तुम इसमें ही सुखी हो लो, क्योंकि अन्य कहीं तुम्हें अवसर मिला नहीं है तो कहीं ना कहीं अवसर मिलना चाहिए। आइए लक्ष्मण ने वीर रस की प्रस्तुति मैंने दी, लोगों ने कहा विषय बदलो, लक्ष्मण गाने लगा। अब विषय हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंच पर केवल 2 पात्र रहे, तीसरे पात्र व्यास जी भी बैठे, और व्यास जी लीला के मूल में है। तो चाहता हूं व्यास जी, ये बालक बहुत बोल रहा है, अब इसको शास्त्र के अनुसार मार्ग दिखाया जाए। कहता मैं मार्ग पर चला तो इसे मार्ग शास्त्र दिखाएगा और हमारे स्वभाव को इस बालक को बता दे ताकि ये सावधान हो जाए। जन्म कहां से होता है? तुम्हारा शील का जन्म होता है माता से। माता शीलो जायते, और जो माता शील नहीं प्रदान करती उसमें माता का दोष माना जाता है। शीलो मात्र दोष है, लेकिन जिसने शील प्रदान करने वाली मां को ही मार दिया हो, संसार में उससे बढ़कर के शीलवान कौन हो सकता है? शील को जन्म देने वाली मां, और जिसने अपनी मां को मार दिया हो, जिसने 9 मास उदर में रखा, वत्सस्थल का दूध पिलाया, पुत्र के जीवन की कोरी कल्पनाओं का प्रश्न तैयार किया, सोचा मेरे बेटा बड़ा होगा और मेरा बेटा बड़ा होकर के इस प्रश्न को भर देगा। समय आने पर आपने उस प्रश्न को ही भर दिया। हर प्राणी पर 3 ऋण होते हैं, देव, पितृ और गुरु। पिता के ऋण में ही माता का ऋण सम्मिलित होता है। मां को मार करके मां के ऋण से उलट हुए, पिता के ऋण को चुकाने के लिए सहस्राबाहु अर्जुन से बैर हुआ। गुरु जी का बाकी है, और सोच रहे हो गुरु जी भी समाप्त हो जाए तो वे भी समाप्त हो जाए, लेकिन चिंता न करें, दिन बहुत चले गए, ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। उपाय हम बताए दे रहे। आज इतने लोग जुड़े हुए हैं, बेवर नाम महाजन, और महाजन ना आ सके तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, महादेव का इन सब में दर्शन। सारे लोग भक्त लोग बैठे हैं, इनमें विश्वास गुरु किसी व्यक्तित्व का दर्शन करा दे, मैं थैली खोल दूं, आप ऋण से मुक्ति पा जाए, सूत्रस्थ में दर्शन कराए। आइए जैसा व्यासपीठ से निर्देशित हुआ तदमार्ग पर चलते हुए लक्ष्मण ने कहा माता पिता ही ऋण भय नीके, माता और पिता के ऋण से मैं ऋण हो गया। गुरु ऋण रहा सोच बल जी की, गुरु का ऋण शेष रहा। समाज के लोगों के लिए मात्र और पितृ के प्रति ऋण मैं तो ऋण हो गया, लेकिन समाज पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो आधुनिक भारत में ये व्यवस्था कुछ व्यथित दिखाई पड़ती है कि ऋण की कल्पना और चिंतन बहुत दूरगामी विषय हो गया। आज माता पिता के प्रति जो
हमारे कर्तव्य है, संवेदना है, समर्पण है, वो भी ठीक से देखने को नहीं मिलती समाज में। तो चाहता हूं समाज के लोग चिंतन इस पर करें। क्यों करें? भक्ति बहुत बढ़ रही है, भक्ति बहुत बढ़ रही है। न तो पहले इतनी लीलाएं होती थी, न पहले इतनी कथाएं होती थी, न पहले इतने धार्मिक अनुष्ठान होते थे, लेकिन आज बहुत हो रहे हैं। घर घर में, प्रत्येक मोहल्ले, नगर, ग्राम, हर स्थान पर बहुत हो रहे हैं। लेकिन फिर भी प्राणी के अंदर सात्विकता नहीं आ रही, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हो रहा। ये चिंतन का विषय है। क्यों नहीं हो रहा? भक्ति तो बहुत है, लेकिन वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से विहीन भक्ति है, ज्ञान परक भक्ति नहीं है। वैराग्य त्याग की भावना जीव के अंदर नहीं है। भावना क्या है? स्वार्थ की भावना अधिक बलवती हो रही है। अपने को ही देखना चाहता है, स्वयं को ही देखना चाहता है। ध्यान में चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, हमारे आधुनिक कवियों ने कहा इसलिए अधिक गहरा और वेदों का ज्ञान न लेते हुए सामाजिक विषय। दुनिया हो गई बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में जाकर परमात्मा के श्री विग्रह को पूजता है। कुछ लोग तीर्थों में परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन क्या तीर्थों में कुछ रखा है? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कब नहीं मिलेगा? जब घर में बैठे हुए हमारे भगवान, माता और पिता, घर की चाकी कौन? वो चाकी चलाने वाली चाकी नहीं। आध्यात्मिक दर्शन करिए, चाकी में दो पल्ले और हमारे घर के भी दो ही मजबूत स्तंभ है। एक का नाम है माता और दूसरे का नाम है पिता, जिनके परिश्रम के फलस्वरूप ये बड़ा शरीर संसार में आकर खड़ा हुआ। लेकिन जब आज समर्पण का समय आता है तो ये शरीर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति संवेदना ज्ञापित नहीं होती, तब तीर्थों का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि तीर्थों का फल कहाँ है? तो कहा सर्व तीर्थमयी माता और सर्व देवोमयो पिता। समस्त तीर्थों का तीर्थ लाभ, देवताओं के भजन पूजन अर्चन वंदन का जो फल है वो पिता की सेवा से प्राप्त होगा। और जब घर के ये हमारे माता पिता, उनके प्रति हमारा समर्पण नहीं है तो फिर देवताओं के पूजन का फल, भक्ति का लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो चाहता हूं इसके प्रति संवेदनशील बने। प्रभु की परम भक्ति प्राप्त करनी है तो उसकी एकमात्र कुंजी माता पिता की सेवा को ही मानना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। तो समाज के लिए संदेश है कि संवेदनशील बने, भक्ति चाहते हैं परमात्मा की। आज भक्ति के विषय में बड़ा सुना कि भक्ति क्या है, कैसे मिलेगी। काज भूषण जी ने प्राप्त की, मनुष्य कैसे पाए, क्या त्यागना है, क्या ग्रहण करना है, बहुत सुना। लेकिन उसकी कुंजी माता और पिता के चरणों की सेवा ही है। देखिए